वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आपको लेकर चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। और देख सकते हैं मैं टिकट ले चुका हूँ यहाँ से, और ये 98 का पड़ा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है बाहर का। और महादेव का त्रिशूल और डमरू का आकार का बना हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से पूरा रोड लग रहा है। और मैं अंदर भी निकल रहा हूँ। काफ़ी लोग इसमें बैठे हैं माँ विंध्यवासिनी के जाने के लिए दरबार में। और बहुत ही अनोखा, बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं मैं सीट छोड़ चुका हूँ, और इसके पूछने के कारण आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और ये कहूँगा दोस्तों कि आप अगर आ रहे विंध्याचल तो आप प्राइवेट बस से भी आ सकते, सरकारी बस से द्वारा भी आ सकते हैं। हम बनारस से दोस्तों कुछ ही समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और काफ़ी लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं हम लोग तिराहे के पास आ गए हैं। तिराहा, जो कि ये इस तिराहा का नाम है आपका अटल चौराहा, जो कि यहाँ से भी आप उतर के जा सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी 1 किलोमीटर है यहाँ से, नीली बोर्ड पर लिखा हुआ दोस्ती। और मैं यहाँ से पैदल ही ट्रैवल किया। काफ़ी अंकल लोग थे, उन लोग भी अपना आराम से टोटो वाटो से आ सकते थे, बट मैं अपना पैदल ही चल दिया हूँ। और काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों रास्ते में जाते जाते। और देख सकते हैं माँ का गेट, ये 2 नंबर गेट है, जो आपको बहुत ही भव्य, बहुत ही रोचक लग रहा है दोस्तों। आगे का देख सकते हैं, ये गेट नंबर है, आपको मैं बोला हूँ। और यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का विशाल भंडार है। यहाँ पर अगर आएंगे तो इस चीज़ का भी आनंद ले सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ का देख सकते हैं व्यवस्था, जो कि किसी को धूप ना लगे। और अगल बगल दुकानें देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव दुकानें हैं भैया। अगर आप यहाँ से लेंगे, दुकान नंबर वगैरह सब दिया रहता है। और आइए आगे चलते रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे भाई, और आगे बढ़ते रहें। और इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं काफ़ी लोग दर्शन करके आ रहे हैं उधर से, और दर्शन, और कुछ लोग जा रहे हैं। और ऐसा है कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं, बैरिकेडिंग का भी व्यवस्था की गई है, लेकिन सामने से देखेंगे तो कुछ खास भीड़ नहीं है। और ये गेट नंबर 2 है माँ विंध्यवासिनी, जय माता जी। और ये देख सकते हैं माँ का आरती हो रहा है, और काफ़ी लोग इसमें दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और माँ का पहला रूप है दोस्तों। और देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए हैं, अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये LCD द्वारा यहाँ पर माँ का आरती को दर्शाया जा रहा है। और ये 2 नंबर गेट का सामने है। और ये देख सकते हैं दुकान है, यहाँ से आप माँ का पूरा सामग्री ले सकते हैं। और मैं अंदर से बाहर आया हूँ, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ का गर्भगृह वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसी तरह मैं चलते चलते हर एक चीज़ को, प्रांगण को देख रहा हूँ। और इसके सामने मैं आया हूँ, देख सकते हैं हवन कुंड, जो कि ऐसा मानिए कि यहाँ पर हवन कुंड 24 घंटे चलते रहते हैं। और ये हवन कुंड लोग जो भी आ रहा है यहाँ ज़रूर एक बार धरा रहा है। और ये रहा माँ का प्रांगण रूपी। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते ही जा रहे हैं और माँ का दर्शन किए जाते हैं। सामने देखिए दान पेटी है, जो कि माँ का गर्भगृह है, सामने दर्शन करने के लिए। जय माता जी। और ये आपके सामने देखने को मिलेगा। और ये मैं देख सकते हैं कि प्रांगण में आ चुका हूँ। काफ़ी अच्छा प्रांगण लग रहा है मेरे को। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और इसके सामने सब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये माँ का विंध्यवासिनी का प्रांगण है। और मैं इसकी सजावट देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। और ये लोग अपने अपने कलर में लोग बहाते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर पोस्टर लगे हैं दीवारों पर, इतने बेहतरीन बेहतरीन। और लोग अपना बारी का इंतज़ार करते हुए बैरिकेडिंग से अपना जा रहे हैं, जो कि हर चीज़ को व्यवस्था के नज़र से जा रहे हैं लोग। जय माता जी। जो भी आ रहे हैं यहाँ दर्शन ज़रूर कर रहे हैं माँ का। और इतनी पावन अवसर है। और ये LCD द्वारा भी दर्शाया जा रहा है। जय माता जी। यहाँ पर देख सकते हैं माँ का आरती। दोस्तों माँ का कुछ रहस्यमय बातें, जो कि ऐसा माना जाता है दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी का यहाँ पर कोई शक्तिपीठ नहीं आया। ये स्वयं माँ विंध्यवासिनी ने यहाँ विद्यमान हुई थी, जो कि माँ विंध्यवासिनी के नाम से जाना जाता है। और ये आपका मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी स्थान के नाम से प्रतीत है। और ये माँ का प्रांगण इतनी खूबसूरत है। और ये बहुत लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं माँ का दर्शन। और दोस्तों यहाँ का जो रौनक होता है 9 दिन माँ
विंध्यवासिनी की काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। और ये माँ विंध्यवासिनी का दरबार इतनी जगमगा उठती है कि मैं क्या बताऊं। और ये देख सकते हैं माँ का प्रांगण भगवा रंग में लहराता हुआ प्रतीत होता है। और यहाँ का नक्काशी देख सकते हैं, मंदिर का इतना बेहतरीन ढंग से किया गया है। कई लोग और यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आकर माँ का दर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं कि मैं पूरा बताते हुए अब मैं माँ के प्रांगण से मैं बाहर निकला हूँ। और देख सकते हैं गलियों में कितना बेहतरीन बेहतरीन दुकान लगाए गए हैं दोस्तों। माँ का चुनरी का, माँ का नारियल, मतलब पूरे श्रृंगार जो बिकता है दोस्तों काफ़ी। अगर आप घर जा रहे हैं तो माँ का प्रसादी ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। देख सकते हैं रूट ऐसा है। और मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।